Hello everyone. Hello my scholar visitors. Once again, most welcome on this virtual platform KP College of Arts and Science Ahur. I am Sachin Rajpurohit, Faculty of English Literature. Today I am going to present another story written by मनोहर मालगोनकर. डियर फ्रेंड्स, हम शॉर्ट स्टोरीज को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में आज हम एक नई स्टोरी लेकर आपके बीच उपस्थित हैं और स्टोरी का नाम है अपर डिवीज़न लव. किस प्रकार का लव है? अपर डिवीज़न लव हम कह सकते हैं एक प्रकार का उच्च स्तरीय प्रेम. एक ऐसा प्रेम जो एक हाई क्लास है, हाई या हम कह सकते हैं अपर डिवीज़न लव है. और किस व्यक्ति का प्रेम है? एक ऐसे व्यक्ति का जो कि है एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क. एक क्लर्क के बारे में स्टोरी है कि वो किस प्रकार एक बड़े उच्च स्तरीय प्रेम में पड़ जाता है. और इंडियन नेचर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार से आम जनजीवन और जो सिनेमा का जगत है, वर्ल्ड है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस और डिस्टिंक्शन है उन सब को डिफाइन इस पाठ में किया गया है, इस लेसन के अंदर किया गया है. तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अपर डिवीज़न लव इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं हम मनोहर मालगोनकर, जो कि इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. अबाउट द ऑथर. इस शॉर्ट स्टोरी के ऑथर के बारे में यानी इस कहानी के जो लेखक हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं और उनका नाम है मनोहर मालगोनकर. मनोहर मालगोनकर इंडियन लिटरेचर के अंदर एक प्रसिद्ध नाम है और इनके बारे में अब हम जानकारी करते हैं कि इनका बॉर्न कहाँ हुआ था. उनका जन्म हुआ था इन 1913 के अंदर, जुलाई में हुआ था, इन रॉयल फैमिली इन गोवा के अंदर. एक रॉयल फैमिली में इनका जन्म होता है और आप यहाँ पर जान सकते हैं कि उनका जो पास अवे यानी उनकी जो मृत्यु हुई वो 2010 में हुई. देखो, गोवा की एक रॉयल फैमिली में इनका जन्म हुआ था और ये एक अच्छे शिकारी भी थे. ये शिकार भी करना जानते थे. हालांकि इन्होंने शेर के भी शिकार किए थे और बाद में जब इनके अंदर भगवान बुद्ध की तरह ये भी परिवर्तित हो जाते हैं, हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो इनके बाद ये भी एक क्या हो जाते हैं, ये एनवायरनमेंट को लेकर एक कह सकते हैं एक पर्यावरणविद. बाद में ये बन जाते हैं पर्यावरणविद, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम ये करते हैं. जब इनके जीवन में परिवर्तन आता है तो ये एक रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं. एन एमिनेंट इंडियन नॉवलिस्ट, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध और जाने माने हस्ताक्षर है ये. एंड शॉर्ट स्टोरी, ये नॉवलिस्ट तो है ही, उपन्यासकार भी हैं, साथ ही शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और उनकी एक शॉर्ट स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आगे बात कर रहे हैं. ही सर्व इन द मिलिट्री डिपार्टमेंट. इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट में भी सर्व किया था. इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट में सर्व किया, इसका उदाहरण हमें एक इनकी रचना से भी मिलता है. इन्होंने एक रचना लिखी थी, बी वेयर बॉम्बे नाम की जो रचना है, इसके अंदर इनकी इस लिटरेरी फॉर्म का पता चलता है, इस मिलिट्री बैकग्राउंड का पता चलता है, सैन्य संधारण को इन्होंने इसके अंदर वर्णित किया है. फिर बात करते हैं ही ऑल्सो रॉट. उन्होंने और भी कुछ लिखे, स्क्रिप्ट्स फॉर मूवीज़, और ये मूवी का ही एक सीन इस शॉर्ट स्टोरी में हमको नजर आएगा. तो काफ़ी मूवीज़ के अंदर इन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखी है, साथ ही शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. फ्रेंड्स, शॉर्ट स्टोरीज और न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इनके आर्टिकल्स भी छपे हैं. तो बहुत बड़े हस्ताक्षर है इंग्लिश लिटरेचर में और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है. तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं इस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो इसके मुख्य पात्र हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं. कौन कौन है? यहाँ पहले जो पात्र आते हैं उसका यहाँ पर जिक्र किया गया नरेटर के रूप में. यानी नरेटर का मतलब होता है जो कहानी कहने वाला है, जो कहानी कह रहा है वो होता है नरेटर. और वो ही एक लवर की भूमिका में है. किसकी भूमिका में? एक प्रेमी है. कैसा प्रेम है वो तो हम कहानी को आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन जो नरेटर है वही इसमें एक लवर की भूमिका में है. दूसरा कैरेक्टर है सुंदर बाला. सुंदर बाला कौन है? एक एक्ट्रेस है, एक फिल्म की क्या है,
हीरोइन है और उस फिल्म की हीरोइन के प्रेम में पड़ जाता है। ये जो लवर है, ये जो नरेटर है, और यही व्यक्ति एक एलडीसी है और उसी की पोस्ट को ध्यान में रखते हुए यहां पर इन्होंने एलडीसी की जगह इसकी जो लव है, इस लव को इन्होंने कर दिया है कन्वर्ट यूडी। ये एलडीसी है लेकिन इसका जो प्रेम है वो है अपर डिवीजन। हालांकि अपर डिवीजन यूडीसी एक अपर डिवीजन क्लर्क भी होता है, लेकिन यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से इसको हस्ताक्षरित किया है। आगे बढ़ते हैं। फैटी, फैटी कौन है? एक मोटा व्यक्ति है जो कि इस शॉर्ट स्टोरी में डायरेक्टर की भूमिका में है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा रमाकांत नाम का व्यक्ति, जो कि उस फिल्म का हीरो है और एक्टर है। किस फिल्म का? हालांकि मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक फिल्म बनती है जिसका नाम था फूल वाली। उस फिल्म की शूटिंग चलती है और इसका इंग्लिश में नेम इस तरह से है FULWALI, इस प्रकार से नाम है, फूल वाली करके। रमाकांत इसके हीरो होते हैं। संतोष सिंह का भी इसके अंदर एक रोल आएगा। संतोष सिंह कौन है? यही ऑथर जो है, ये जो लवर है, ये जो एलडीसी है, उसका एक फ्रेंड है। यहां लिखा है ऑथर्स फ्रेंड, ऑथर का फ्रेंड है। और एक कैरेक्टर आता है लास्ट में, शीलामती, एक एक्ट्रेस होती है, एक एक्ट्रेस होती है और ये भी एक किसी फिल्म इंडस्ट्री है, उसका नाम होता है अजाइब। अजाइब नाम की जो फिल्म कंपनी है उसमें ये काम करती है। तो इस कैरेक्टर को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये इसका लास्ट में कहीं ना कहीं वर्णन आएगा। तो ये कैरेक्टर्स है जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, इस कहानी की आउटलाइन को समझते हैं और उसके साथ ये पूरी कहानी हम यहाँ डिस्कस करने वाले आज की वीडियो में। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, एक बार नहीं बार बार देखना, अच्छे से देखना, रोक कर भी देखना, लेकिन स्टोरी को अच्छे से समझना। इस स्टोरी के अंदर जो दुनिया है, बाहरी दुनिया, कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हम यहाँ खड़े खड़े बहुत सारे लोगों का अंदाजा लगा लेते हैं कि फिल्म स्टार्स की लाइफ कितनी अच्छी है, हम यहाँ से कंपैरिजन भी करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। देखिए, द स्टोरी बिगिंस विद, कहानी किस कथन से शुरू होती है? इन कथन से शुरू होती है। कहा गया है देयर वर 3 photographs ऑफ हर इन माई रूम। ये जो ऑथर है इसने यहाँ पर वर्णन किया है कि इसका जो रूम है, उस रूम में इसके 3 फोटोग्राफ्स है। किसके 3 फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं? इस हीरोइन के, जिसका नाम हमने देखा था सुंदर बाला। क्या नाम है? जैसे एक फिल्म में हीरोइन हुआ करती थी मधुबाला, वैसे ही इस कहानी के अंदर सुंदर बाला नाम की जो हीरोइन है, ये जो एलडीसी है, ये जो ऑथर है, ये जो नरेटर है, ये इसमें एलडीसी की भूमिका में है। और उसने यहाँ पर बताया है कि उसकी रूम में 3 फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। किसके? सुंदर बाला के। आमतौर पर हम भी देखते हैं, हम भी किसी फिल्म के कैरेक्टर के हम फैन हुआ करते हैं, जिसको हम फैन बोलते हैं कि सर आई एम योर बिगेस्ट फैन। तो इस प्रकार से कुछ लोग उनके फोटोग्राफ्स अपने पास रखते हैं, अपने रूम में लगाते हैं। वैसे ही इस नरेटर ने क्या किया, अपने रूम में 3 फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं। और आगे की स्टोरी मैं यहाँ बताता हूँ कि एक फोटोग्राफ छोटा सा जो कि उसने अपने वैलेट में रख रखा है, यानी जो बटुआ होता है उसके अंदर रखा हुआ है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका फैन है। सुंदर बाला जो हीरोइन है, जो एक्ट्रेस है, उसका बहुत बड़ा फैन है और इसलिए इसकी कहानी की शुरुआत इन शब्दों से होती है, इस सेंटेंस के साथ होती है कि देयर वर 3 photographs ऑफ हर इन माई रूम। उसके जो 3 फोटोग्राफ है वो मेरे रूम में लगे हुए हैं और एक मेरे बटुए में है, एक मेरे वैलेट में है। अब ये यहाँ तो पता चल जाता है कि वो इस सुंदर बाला जो हीरोइन है उसका बहुत बड़ा फैन है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी पहली बार मुलाकात होती है। देखिए, फर्स्ट मीटिंग एट स्टेशनरी काउंटर। एक स्टेशनरी का काउंटर है जो कहा जाता है बुचुमजीज स्टोर। बुचुमजी स्टोर नाम की जो स्टेशनरी है, वहाँ पर एक बार क्या है, ये एलडीसी है, ये जो ऑथर है, ये वहाँ पर खड़ा था। तो उसी दौरान क्या होता है कि सुंदर बाला की एक सुंदर कार आके रुकती है, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स उतरते हैं और सुंदर बाला उस ऑथर को जब स्टेशनरी की दुकान पे देखती है तो वो समझती है ये कोई स्टेशनरी वाला है, यहाँ पर स्टेशनरी में काम करने वाला है। तो
तो वो उससे एक क्वेश्चन करती है, वो उससे कुछ मांगती है, ये पूछती है, ये सुंदरबाला इस ऑथर को पूछती है कि क्या आपके पास, ये कहती हैं हैव यू एनी गोल्डन फाउंटेन पेन, क्या आपके पास कोई फाउंटेन पेन है और वो भी गोल्ड प्लेटेड हो? कैसा हो? गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए। डू यू हैव एनी गोल्ड प्लेटेड फाउंटेन पेन? ऐसा प्रश्न करती है वो मधुबाला, यो सुंदरबाला उस नरेटर से जो कि उस स्टेशनरी के ऊपर खड़ा था। तो उसको कुछ समझ में आता है या कोई रिप्लाई करता, उससे पहले ही क्या होता है कि जो स्टेशनरी का जो मालिक होता है या वहाँ पर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो आ जाता है और वो सुंदरबाला मैम को क्या करता है, आगे के काउंटर पे ले जाता है जहाँ पर पेन होती है, बहुत सारी पेन रखी हुई है। तो इसको मिलने का मौका तो वहाँ पर नहीं मिलता है। ये कोशिश करता है कि सुंदरबाला से मिले, लेकिन उसके जो बॉडीगार्ड्स हैं उसको रोक देते हैं क्योंकि बड़ी सुपरस्टार है, फेमस पर्सन है, तो उसको रोक दिया जाता है। लेकिन तभी उसकी एक फॉर्चुनेटली उसको क्या मिलता है, एक गॉगल्स है, एक चश्मे जो मैम पहन के आई है, जो एक्ट्रेस हैं वो पहन कर आई है, तो वो गॉगल्स उसको वहाँ पर नजर आते हैं। उन गॉगल्स को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसको बहाना मिल जाता है कि वो उस एक्ट्रेस से कैसे मिले, पहली बार सुंदरबाला को वो देख रहा है। तो वो ये काम करता है कि वो गॉगल्स लेकर उसी काउंटर पर जाता है जहाँ पर वो सुंदरबाला को लेके गया था। तो उन मैम को अपने पेयर ऑफ गॉगल्स देता है, या पहले लिखा हुआ भी है पेयर ऑफ गॉगल्स या ग्लासेस, ये जो चश्मे थे इसके, ये जाकर उस मैम को देता है, उस एक्ट्रेस को देता है, सुंदरबाला को देता है। सुंदरबाला बहुत खुश होती है और बस एक थैंक्स बोलती है विद एन स्माइल, विद एक स्माइल के साथ उसको थैंक्स बोलती हैं और वो वापस इतना खुश होता है कि वो उसके प्रेम में पड़ जाता है। फॉल इन लव, किसके प्यार में? सुंदरबाला के प्यार में पड़ जाता है ये व्यक्ति जो कि नरेटर हैं, जो कि एलडीसी है। इसका स्तर बहुत निम्न है और वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है, लेकिन कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो वाली कहानी यहाँ पर हो रही है। तो देख लीजिए, मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है और उसे अगर आप प्यार समझ बैठे हैं तो वो सबसे बड़ा गधा है। तो सीधी सी बात है, उसने स्माइल के साथ थैंक्स बोला है और उसको वो प्यार समझकर उसके प्यार में पड़ गया है। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर भूल कर रहा है। तो देखिए कुछ रियलिटीज़ हमारे सामने आएगी आज की दुनिया की। इसके बाद वो थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाती है। आगे बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो नरेटर है, स्टैंडिंग एट सुपर गजराज कंपनी एंट्रेंस। देखो सुपर गजराज क्या है मैं इसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। ये इस हीरोइन का इतना बड़ा फैन था कि ये क्या करता था, अपने ऑफिस जाते टाइम बहुत बड़े बड़े जो इसके पोस्टर्स लगे हुए होते थे, उन पोस्टर्स को देखा करता था और न जाने कितना टाइम तक वो उसको देखा करता था। और रियलिटी में उसको पहली बार उस हीरोइन के दर्शन हुए, उनको उनकी जो ग्लिम्स थी, उसकी जो झलक थी, वो पहली बार इसको कौन से स्टोर पर नजर आई? तो बुचुन जी के स्टोर पर, स्टेशनरी काउंटर पर उसको पहली बार ये झलक नजर आई। अब इसके बाद की स्टोरी ये कहती है कि नरेटर स्टैंडिंग एट सुपर गजराज कंपनी एंट्रेंस। देखो सुपर गजराज कंपनी क्या है? ये वो फिल्म का सेटअप है जहां पर फिल्म होती थी, जहां पर ये हीरो हीरोइन सब रोल किया करते थे, एक्ट किया करते थे। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस थी, ये यहाँ पर खड़ा रहता था और उस एक्ट्रेस को देखा करता था क्योंकि ये बहुत बड़ा फैन था। और अब तो उसके थैंक्स कहने के बाद तो ये फॉल इन लव यानी प्यार में पड़ गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बात आगे हमें पता चलती है। तो उसी एंट्रेंस से उस एक्ट्रेस को देखा करता था, जैसे वो बाहर आती थी, अपनी गाड़ी में बैठती, निकल जाती, तो ये चीज़ें सारी इसको बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगती, उसको बहुत संतुष्टि होती थी कि चलो आज उस मैम को हमने देख लिया है, हीरोइन को देख लिया है। अब एक बात और होती है कि जो वो एंट्रेंस गेट पर आता है, तो एंट्रेंस पर जो गेट कीपर है उससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है धीरे धीरे धीरे। तो उसी के माध्यम से उसको उस फिल्म में भी लिया जाता है। आगे की कथा हम सुनाते हैं, सिलेक्शन इन गजराज फिल्म कंपनी। देखिए जो गजराज फिल्म कंपनी के बाहर वो चक्कर काटता है, देखता रहता है, जो फूल वाली जो फिल्म है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस फिल्म के अंदर इसको रोल दिया जाता है। मैंने एक कैरेक्टर के अंदर एक नाम लिया था जिसका मैंने बोला था FATTY, फैटी। फैटी का मतलब एक मोटा आदमी है जो कि डायरेक्टर है फिल्म का, और वो आता है और उसको कहता है कि आपको हिंदी आती है क्या? जी सर बिल्कुल आती है।
तो इस प्रकार से 2-3 बातें करता है और उसके बाद उसको फिल्म के अंदर एक एक्ट मिलता है, उसको एक रोल दिया जाता है। एक प्रश्न और पूछता है वो डायरेक्टर कि क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? यस सर, बिल्कुल। तो ये दोनों बातें सुनकर वो फैटी पर्सन जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर है, फूल वाली फिल्म का डायरेक्टर है, वो क्या करता है, उसको इस गजराज फिल्म कंपनी के अंदर शामिल करता है एज एन एक्टर। देखिए, नरेटर के लिए तो बहुत बढ़िया बात हो गई। एक तो फिल्म के अंदर रोल मिल रहा है, यानी उस हीरोइन से मिलने का, उसकी जो ग्लिम्स से उसकी झलक पाने का मौका मिल रहा था। साथ ही साथ उसको एक दिन का 10 रुपये, 10 रुपीज़ पर डे, एक दिन का उसको कितने रुपए मिल रहे थे? 10 रुपये मिल रहे थे। तो अच्छी बात थी। नरेटर वॉज गिवन द रोल ऑफ बैंडिट। बैंडिट का मतलब फ्रेंड्स होता है डाकू, एक तरह का डाकू होता है, या कह सकते हैं गूंड, एक तरह का गुंडा, एक तरह का विलेन। यानी फिल्म में विलेन का रोल मिला उसको, बैंडिट के रूप में, डाकू के रूप में उसको रोल मिला। और उसको काम क्या करना था? चैन स्नैचिंग। चैन स्नैचिंग का मतलब होता है चैन खींचने वाला। एक डाकू आएगा और हीरोइन की चैन खींच के भाग जाएगा। तो चैन स्नैचिंग करनी थी। किसके गले से चैन चुरानी थी? ये किसके गले से चैन चुरानी थी? उस हीरोइन के जिसके प्यार में ये पागल था, यानी सुंदर बाला। सुंदर बाला के गले से उसको चैन क्या करनी थी? स्नैच करनी थी, यानी चैन तोड़कर भागना था। लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, स्क्रैचेस कैम ऑन द नेक ऑफ सुंदर बाला। होता यह है कि जैसे वो सीन फिल्माया जाता है, जैसे वो शूटिंग स्टार्ट होती है, तो सुंदर बाला के गले से चैन खींचने की कोशिश करता है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि जो थ्रेड था, जो धागा था, वो इतना मजबूती से बांधा हुआ था कि वो चैन नहीं तोड़ सका। और बार बार इस कोशिश के अंदर जो नेक थी, जो गला था, जो गर्दन थी सुंदर बाला की, और उसमें उसको काफ़ी चोटें आई। और इसके कारण क्या हुआ? उसको स्क्रैचेज आ गए। तो बहुत यहाँ एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट यहाँ पर उसके साथ हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि देखिए, सुंदर बाला जिसको वो प्रेम करता था और उसी को उसने क्या कर दिया? हर्ट कर दिया एक तरह से। तो सुंदर बाला बहुत नाराज हो गई। लेकिन डायरेक्टर के समझदारी से जैसे तैसे वो सीन वापस रिक्रिएट हुआ। फिर से उसने चैन तोड़ दी, चैन स्नैच किया, और उसके बाद वो वापस फिल्म अच्छी तरह से क्लियर हो गई। लेकिन देखिए, इसके बाद एक और घटना होती है। चैन तोड़ दी, आगे बढ़ गए, लेकिन यहाँ एक बात आती है, बीटन एंड रिवेंज। जैसे उस फिल्म का जो हीरो होता है, जैसे उस फिल्म का हीरो होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ बताया था रमाकांत नाम का जो पर्सन है वो इस फिल्म का हीरो है, एक्टर है रमाकांत, जो कि वो भी इसको प्रेम करता था, इस हीरोइन को। और सुंदर बाला के गले में जब स्क्रैचेज उसने देखे तो उसको वाकई में गुस्सा आ गया। और इसी सीन के जस्ट बाद एक सीन था कि हीरो आएगा और उस जो विलेन है, जो बैंडिट है, जो डाकू है, उसको मारेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और घटना होती है। वो क्या करता है? बीटन, और उसको वास्तव में मार देता है। उसको इतना जोर का मुक्का जबड़े पर मारता है कि वो सीधा नीचे जाके गिरता है। कौन? वो एलडीसी, वो नरेटर, वो प्रेमी, जो कि सुंदर बाला के प्रेम में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वो उसको मारता है और क्या रिवेंज, यानी किस प्रकार से बदला लेता है। तो ये बीटन और रिवेंज का जो घटनाक्रम यहाँ से शुरू होता है। सुंदर बाला के गले में जो स्क्रैचेज आए थे, उसका बदला किसने लिया? उसका बदला किसने लिया? उसका हीरो, उसका हीरो कौन? रमाकांत। इस रमाकांत ने उसको इतना जोर का मुक्का मारा कि वो सीधा धड़ाम से नीचे गिर गया। और आप देखेंगे वो सीन इतना शानदार सीन बन गया था कि डायरेक्टर बहुत खुश हुए। डायरेक्टर को सबसे अच्छा सीन वही लगा। और उसी के बाद सुंदर बाला जोर जोर से हंसने लगी। सुंदर बाला जोर जोर से हंसने लगी जैसे ही उस हीरो ने उस विलेन को मारा। तो अब जो नरेटर है, यहाँ पर उसके अंदर कुछ रिवेंज की भावना आती है। उसके अंदर लगता है कि अब मुझे बदला लेना चाहिए। एक वो स्माइल थी जिसने उसका दिल जीत लिया था। एक स्माइल जिसने दिल जीत लिया था, उसने थैंक्स बोला था सुंदर बाला ने। और आज वो स्माइल जो सुंदर बाला को देखकर इसके मन में रिवेंज की भावना भर रही है, क्योंकि अब सुंदर बाला उसके ऊपर हंस रही है जब उसको मारा गया है, वास्तव में मारा गया है। तो ये नाराज होता है और ये कहता है मैं इस फिल्म में रोल नहीं करूंगा। लेकिन डायरेक्टर फिर उसको समझा बुझा कर एक काम करते हैं कि चलिए 10 नहीं, अब हम आपके 20 रुपये पर डे को आपको देंगे। और जैसे तैसे उसको मना लिया जाता है। तब उसका पर डे की फीस होगी 20 रुपये। तो वो जैसे तैसे मान गया।
लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, वो रिवेंज लेता है। वो रिवेंज कैसे लेता है फ्रेंड्स, मैं यहां पर थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। अब ये सीन हो गया, इसके बाद एक सीन और होता है। एक सीन होता है, आप कह सकते हैं कि हीरो और हीरोइन का जो एक लव सीन होता है, जिसके अंदर वो प्रपोजल कह सकते हैं या इस प्रकार का लव सीन होने वाला है। तो अब ये चाहता है, कौन, ये जो नरेटर है, ये चाहता है कि एक प्रकार से रिवेंज लिया जाए। क्या लिया जाए? रिवेंज लिया जाए। तो यहीं पर इसका एक फ्रेंड आता है, मैंने यहाँ पर जिक्र किया था संतोख सिंह। संतोख सिंह नाम का एक फ्रेंड होता है ऑथर का, वो उसको इनवाइट करता है। वो कहता है कि जैसे ही ये जो सीन होगा, ये हीरोइन का जो सीन होने वाला है, जिसके अंदर ये डायलॉग्स बोलेगी, लव को लेकर ये सीन होने वाला है हीरो हीरोइन के बीच। तो अब जो ये हीरोइन इसके ऊपर हंस रही थी, तो अब इसको गुस्सा आ रहा था, तो ये रिवेंज लेना चाहता था। तो इसने कहा कि तुम एक काम करो, अपनी जो बुलेट है, अपनी जो 2 व्हीलर बाइक है, उसको लेकर आओ, और उसका जो साउंड होगा तब उसका जो शूटिंग है, उसकी वो शूटिंग बिगड़ जाएगी एक तरह से। तो ये इस प्रकार से रिवेंज लेना चाहता था। तो फाइनली क्या होता है, अपनी बाइक लेकर आता है संतोख सिंह। फिल्म की शूटिंग चल रही होती है और जोर से उसकी जो बुलेट की आवाज़ आती है 2 व्हीलर की, उससे वो सीन बिगड़ जाता है। हीरोइन को जोर से बोलना पड़ता है, एक्ट्रेस को जोर जोर से चिल्लाकर बोलना पड़ता है, और फाइनली उसने इस प्रकार से हीरोइन से ये रिवेंज ले लिया। हीरोइन से यहाँ तक रिवेंज लिया, लेकिन अभी उसका रिवेंज खत्म नहीं हुआ है। अभी वो आगे और बात करते हैं। एक सीन होता है, जब जैसे वो सीन पूरा होता है, उसके बाद जो सुंदरबाला है वो हीरो को कहती है, सुंदरबाला इसको रमाकांत को कहती है कि एक काम करो, एक पार्टी है एट बोलेरो थिएटर। जैसे ये लव सीन पूरा होता है, उसके बाद एक बात कहती है कि 30 यानी 30 यानी 6:30 पर एक काम करो, तू मुझे पिकअप करना और हम दोनों कहाँ चलेंगे? एक पार्टी है जो कि बोलेरो थिएटर के अंदर पार्टी है, जिसके अंदर इसको गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, वहाँ पर इसको जाना था। ये बात सुनने को मिलती है फ्रेंड्स। ये बात सारी सुन लेता है ऑथर, नरेटर। ये बात सुनने के बाद नरेटर क्या करता है, अब यहाँ पर भी ये रिवेंज लेना चाहते हैं, यहाँ पर भी ये मामला बिगाड़ना चाहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, एक सीन होता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे एक सीन होता है, अनदर सीन उसके जस्ट बाद, द नरेटर हैड टू अरेस्ट रमाकांत एंड पुश हिम इन द वैन। अब रमाकांत को क्या करना था, रमाकांत को एक इंस्पेक्टर का रोल दिया गया, पुलिस का रोल दिया गया, या हम कह सकते हैं कि जो रमाकांत जो था, उस रमाकांत को पकड़ना था। और रोल किसको दिया गया? नरेटर को, कि रमाकांत को पकड़ना है, उसको वैन के अंदर पुश करना है फ्रेंड्स। तो ये सीन तो मुझे लगता है कि अभी आप भी समझ चुके होंगे कि ये किस प्रकार से इसका बदला ले सकता है। अब फिल्म की जो शूटिंग थी, ये वैन है, एक्सक्यूज मी, ये जो वैन है फ्रेंड्स, ये गाड़ी है, अब इस गाड़ी को लेकर इसके अंदर किसको कैद करना था? रमाकांत को कैद करना था। इस रमाकांत को इस वैन के अंदर डालना था, लेकिन ये सीन बहुत छोटा था, थोड़े डिस्टेंस पर ही उसको जाना था। लेकिन होता क्या है, ये अरेस्ट करता है और इसको पता है कि 6:30 बजे 30 यानी 6:30 बजे तक उसको उस थिएटर पहुंचना था। लेकिन वो क्या करता है, अनफॉर्चुनेटली उसको वहां तक नहीं पहुंचाता है। वो क्या करता है, उस वैन के ऊपर एक पेपर पेस्ट करता है, एक पेपर लगा देता है आउटसाइड द वैन। वैन के आउटसाइड में एक बड़ा सा पेपर लगा देता है और उसके ऊपर लिख रखा है, डेंजरस लूनेटिक कीप अवे। लूनेटिक का मतलब होता है एक तरह का पागल है। तो इस वैन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक पागल है, आप इससे दूर रहें, और इस प्रकार का ये लगा देता है। और इस गाड़ी को कहाँ जाके छोड़ता है, ये वहाँ तक लेके जाता है उस थिएटर के अंदर। ये जो थिएटर है, बोलेरो थिएटर, वहाँ पर ये गाड़ी को लेके जाता है। अब होता क्या है कि ये पूरा सीन इसका बिगड़ जाता है। इसका जो पूरी प्लानिंग थी कि रमाकांत आएगा, उसको पिकअप करेगा और 6:30 बजे दोनों कहाँ जाएंगे, उस थिएटर में जाएंगे, उस बोलेरो थिएटर में जाएंगे जहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी और उसमें ये गेस्ट के रूप में आ रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये हीरोइन जो है वो सुंदरबाला, वो भी उस प्रोग्राम में नहीं जा पाती है क्योंकि रमाकांत उसको लेने नहीं गया। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं शीलामती रिप्लेस, मैंने एक कैरेक्टर का यहाँ बताया था, शीलामती एक्ट्रेस हैं, ये अजय फिल्म कंपनी की एक्ट्रेस हैं। तो शीलामती रिप्लेस सुंदरबाला। तो क्या होता है कि मिनिस्टर साहब आते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, और उनके साथ जब सुंदरबाला नहीं होती है तो उसकी जगह किसी और हीरोइन को बुलाया जाता है, एक और एक्ट्रेस है।
जो कि अजय फिल्म कंपनी में काम करती है और उसका नाम होता है शीलामती, तो वो उसको रिप्लेस करती है, यानी उसकी जगह पर शीलामती चली जाती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से सेकेंड डे यानी जो टुमारो मॉर्निंग है, या हम कह सकते हैं कि आने वाली जो मॉर्निंग है दूसरे दिन, शीलामतीज फोटो इन न्यूज़पेपर रिवेंज टेकन, बदला इस प्रकार लिया जाता है कि अब जो हीरोइन सुंदरबाला का फोटो अखबार में छपना था और अब फोटो छपता है शीलामती का। तो इस प्रकार से ये इसने बदला लिया, ये रिवेंज लिया जाता है किसके द्वारा, इस ऑथर के द्वारा। जहां वो एक तरफ उससे प्रेम करता था, जिस स्माइल के कारण वो उसके प्रेम में पड़ा था, और उसी की आज जो स्माइल देखता है उसको पीटते हुए, तब उसकी जो स्माइल है वो अब उसकी कन्वर्ट हो गई, प्रेम से कन्वर्ट होगी उसकी घृणा के अंदर, रिवेंज के रूप में, बदले के रूप में। रिवेंज का मतलब होता है बदला। तो ये किस प्रकार उसके प्रेम में पड़ता है और फाइनली किस प्रकार से वो बदला लेता है, ये पूरी कहानी यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाई गई है। अब देखिए इस स्टोरी की थीम क्या है, इस कहानी का मकसद क्या है, कहने का क्या तात्पर्य है, तो इन दो पंक्तियों में हम समझा देते हैं आपको। द स्टोरी रिवील्स, ये चीज क्या पर्दाफाश कर रही है, द स्टोरी रिवील्स द कॉमन मैन्स, आम आदमी की जो अट्रैक्शन है फॉर द फिल्म वर्ल्ड, जो फिल्म वर्ल्ड के लिए उनके जो अट्रैक्शंस हैं, एंड फिल्म स्टार्स को लेकर लोगों में कितनी दीवानगी है। बाहर से देखने पर फिल्म की दुनिया इतनी शानदार लगती है, इतनी जन्नत सी लगती है हमें, और उसकी रियलिटीज़ जो हैं, द रियलिटीज़ ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और फिल्म वर्ल्ड की जो रियलिटीज़ है उसको यहाँ पर बताया गया है कि वाकई में दुनिया कैसी है, जो दिखती है वो वाकई में है या नहीं है। एंड द delusionment we get when we come closer to it, और हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं जैसे जैसे हम इन चीज़ों के नज़दीक जाते हैं, तो हमारे जो सारे भ्रम हैं वो मिट जाते हैं। कहाँ पर, तो ये लेखक लव में था, और कहाँ ये लव रिवेंज, देखिए आप किस प्रकार से ये पूरे रिवेंज में बदल गया था। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो हो गया इंतकाम भी पूरा कर दिया इन्होंने, रिवेंज ले लिया, बदला ले लिया। और इस प्रकार से जो वास्तविकता है उन चीज़ों को इस कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बीच में मनोहर मालगोनकर, जिन्होंने लिखा है अपर डिवीजन लव। कितनी शानदार कहानी है जिसके अंदर एक तरह से सारी चीज़ों को दर्शाया गया है, वास्तविकता को हमारे सामने प्रकट किया गया है। इस प्रकार ये कहानी इन्होंने अपने अच्छे और इजी वे में हम सबको प्रस्तुत की है। आप सब ने इस वीडियो को देखा, कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन।